नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवी टाइम्स। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इस धरने का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB की ओर से किया गया है, जिसमें देश भर के कई मुस्लिम संगठन और विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई। AIMPLB का कहना है कि अगर सरकार इस बिल को संसद में पेश करती है और यह पारित होता है तो देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। उधर सरकार का पक्ष ये है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के सही और पारदर्शी प्रबंधन के लिए लाया जा सकता है। धरनास्थल पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे, जिन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस कानून के जरिए मुसलमानों से उनकी मजहबी और सियासी पहचान छीनना चाहती है। ओवैसी का कहना है कि अगर यह कानून पास हुआ तो वक्फ बॉय यूजर की धारणा खत्म हो जाएगी और इससे मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया, दिल्ली में पहले ही 123 वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है। धरने में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भी पहुंचे और उन्होंने इस बिल को संविधान विरोधी बताया। उनका कहना था कि इस कानून का असली मकसद समाज में द्वेष फैलाना और एक समुदाय को निशाना बनाना है। समाजवादी पार्टी भी इस बिल का खुलकर विरोध किया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने धरना स्थल से बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेगी। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह बिल मुसलमानों की संपत्तियों को छीनने की साजिश का हिस्सा है और अगर इसे जबरन पास कराने की कोशिश की गई तो संसद को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया जाएगा। इस प्रदर्शन में हिंदू संगठनों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मेरठ से आए हिंदू कार्यकर्ता सचिन सिरोही ने कहा कि देश में संविधान से चलेगा और विपक्ष को सरकार की बात सुननी चाहिए। कांग्रेस की बी टीम बन चुका है और देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन रहा है। धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून के जरिए मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर हमला कर रही है। खुर्शीद का कहना था कि देश हमेशा एकता और भाईचारे का प्रतीक रहा है, लेकिन अब सरकार एक खास एजेंडे के तहत काम कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड में लागू की गई UCC यानी सम्मान नागरिक संहिता का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार लगातार मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कम करने की कोशिश कर रही है। इस बीच सांसद मोहिबुल्लाह खान ने इस विधेयक को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि सरकार को मुस्लिम धर्म से जुड़े मामलों में दखल नहीं देने की जरूरत नहीं है और अगर ऐसा किया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आप आग से खेल रहे हो और अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि इस विधेयक की असल जरूरत क्या है। सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और उनकी पारदर्शी प्रबंधन के लिए विधेयक जरूरी है, लेकिन मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों को डर है कि इसका इस्तेमाल सरकार उनके अधिकारों को सीमित करने के लिए कर सकती है। धरने में अभी तक कोई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हो चुके हैं। इनमें TMC सांसद अबू ताहिर खान, IUML सांसद KC बशीर, NCP सांसद CPI सांसद राजा राम सिंह, BJD सांसद मोहिबुल्लाह खान और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस बिल को संसद में कब पेश करती है और इस पर क्या रुख अपनाती है। क्या सरकार विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में बदलाव करेगी या फिर इसे इसी रूप में पारित कराने की कोशिश करेगी। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरवी टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।